संघनन से पहले हमने कल तुम लोग को पढ़ाया था वाष्पीकरण, है ना? हाँ, एक बार फिर से हम लिख दे रहे इसको। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। सीधे बैठ जाओ, लिखना बाद में, पहले सुन लो। एक बार बताया, एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब किसी द्रव को जैसे पानी, उसको जब गर्म किया जाता है तो पानी किसमें बदलने लगता है? बोल क्यों नहीं रहे सब लोग एक साथ? जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वो किसमें बदलने लगता है? भाप में। उस भाप को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प। उठा लो, हाँ? तो फेंका। तो हाँ, क्या कहते हैं कि जो वो भाप है उसको ही वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प। और ये जो प्रक्रिया है भाप बनने की या वाष्प बनने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। संघनन नहीं बोलते, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब वही जो भाप है, जब उसको, हाँ, अगर हमने बर्तन को ढक दिया और उसको आंच पर से उतार के रख दिया तो अब वो भाप ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होके फिर किस में बदल जाती है? पानी में। तो ये दोबारा पानी में बनने की जो प्रक्रिया है, वाष्प जब ठंडी होकर दोबारा द्रव में बदल जाता है या बदल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। किसी द्रव के वाष्प का ठंडा होकर द्रव में पुनः परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जब भाप फिर से ठंडी होकर फिर से पानी में बदल जाती है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन। और जब भाप में बदलती तब क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है। और जब हम किसी पदार्थ, किसी विलयन में से वाष्पीकरण और संघनन दोनों का प्रयोग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं तो हम उसे बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं? आसवन। क्या बोलते हैं? आसवन। आसवन विधि में यानी कि वाष्पीकरण भी होता है और संघनन भी होता है। पहले द्रव से वाष्प बनेगा और वाष्प से द्रव। समझ आ रही बात? ये जो तीर इस तरफ बना यानी ये वाला क्रिया, और जब इधर वाला तो ये इस तरफ वाली क्रिया होगी। समझ में आई बात सबको? पहले तो 3 शब्द याद कर लो अच्छे से। 3 क्या? संघनन, वाष्पीकरण और आसवन। आसवन। और इनकी इंग्लिश भी आनी चाहिए। संघनन को कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और वाष्पीकरण को बोलते हैं वेपराइजेशन। वाष्प को इंग्लिश में वेपर्स बोलते हैं, वेपर्स। और आसवन को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। समझ आ गई बात? सबका लिख गया है? इसका नहीं लिखा पूरा करो, फिर आगे पढ़ाएंगे।